बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि नेपाल के गोरखा सैनिक अब पाकिस्तान और चीन की सेना में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। भारतीय सरकार की अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए नेपाल के लोग अब पाकिस्तान और चीन से अपील कर रहे हैं कि वो उनकी भर्ती करवाएं। आजादी के बाद ब्रिटेन, नेपाल और भारत में हुए एक समझौते के तहत नेपाली गोरखाओं को भारतीय और ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाता है। इस समय भारतीय सेना में गोरखाओं की 7 रेजिमेंट और 43 बटालियन है। कई सारी बटालियन को मिलाकर एक रेजिमेंट बनती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की संख्या 40,000 के आसपास है और हर साल 1200 से 1300 गोरखा सैनिक आज भी भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सरकार भी गोरखा सैनिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। गोरखा सैनिकों को भी भारतीय सेना के जवानों जितनी सैलरी मिलती है और रिटायर होने पर उन्हें पेंशन भी दी जाती है। भारतीय सेना के अलावा ब्रिटिश सेना में भी गोरखा सैनिकों की भर्ती होती है। पहले इन सभी गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने देश नेपाल वापस लौटना होता था, लेकिन अब ये चाहें तो ब्रिटेन में ही रुक सकते हैं। ब्रिटिश सरकार भी इन गोरखा सैनिकों को पेंशन देती है। हालांकि इन सभी गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम पेंशन दी जाती है, यानी ब्रिटिश सरकार इनके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव भी करती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारतीय सेना में 40,000 के करीब गोरखा सैनिक हैं, जबकि 1.5 लाख रिटायर्ड गोरखा सैनिक हैं। इन सब की सैलरी और पेंशन के ऊपर भारतीय सरकार हर साल अप्रोक्सीमेटली 4,200 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये रकम नेपाल के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है, यानी जितना खर्च भारत नेपाल के गोरखा सैनिकों को सैलरी और पेंशन देने के ऊपर करता है, उतना खर्च नेपाल की सरकार अपनी पूरी सेना के ऊपर भी नहीं कर पाती है। इसलिए अगर नेपाल के गोरखा सैनिकों की पेंशन बंद हो जाती है तो इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुंचेगा और फ्यूचर में जब ये नेपाली गोरखा सैनिक रिटायर होने के बाद अपने देश नेपाल जाएंगे तो इनको पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, जिससे नेपाल की सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कट हो जाएगा। 4 साल के लिए सेना में भर्ती के लिए लाई गई मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर नेपाल में भी विवाद अब पूरी तरह से चरम पर हो गया है। नेपाल में लगभग सभी ओपोजिशन पार्टीज भारत की अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है। जैसी चिंताएं शुरुआत में भारत में जताई जा रही थी, वैसी नेपाल में भी जताई जा रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि 4 साल के बाद ये नेपाल के युवा भारत से वापस आने के बाद नेपाल में क्या करेंगे, इनका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहीं भारतीय सरकार की बात करें तो भारतीय सरकार भी अब नेपाल के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रही है। भारत ने साफ शब्दों में नेपाल को बोला है कि नेपाली युवाओं को भी अग्निपथ योजना के तहत ही भारतीय युवाओं की तरह भारतीय सेना में भर्ती किया जाना है। हुआ ये कि नेपाली युवाओं की भर्ती के लिए भारतीय सेना भर्ती रैली कराने वाली थी, लेकिन नेपाल की सरकार की ओर से भर्ती रैली को रद्द कर दिया गया है। नेपाल में 25 अगस्त से अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक रैली होनी थी, जो अगले 1 महीने तक नेपाल के अलग अलग शहरों में चलनी थी, लेकिन नेपाल सरकार ने अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती रैली कराने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने नेपाल में भारत के एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव को बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली गोरखा भर्ती 1947 के समझौते के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। वहीं बीबीसी हिंदी ने भी एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें उन्होंने बताया कि नेपाल के युवा अब से पाकिस्तान और चीन की सेना में भी भर्ती होने के लिए तैयार हैं। उनको बस पक्की नौकरी और पेंशन का प्रावधान चाहिए। भारतीय सेना की भर्ती को रद्द करवाकर नेपाल की सरकार ने भारत के ऊपर प्रेशर डालने की भरपूर कोशिश की है। इसके अलावा नेपाल सरकार की मांग है कि नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए पुराने नियम ही लागू किए जाएं और उनको अग्निवीर योजना से बाहर रखा जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए क्या पुराने नियम फिर से लागू करने चाहिए? हाँ या फिर नहीं, ये भारतीय युवाओं के साथ भेदभाव होगा? नीचे कमेंट करके इसके ऊपर अपनी राय जरूर बताएं।